सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें डीसी ऑफिस से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूँ। और जैसा कि आप मेरे पीछे बैनर पर देख सकते हैं कि अग्निपथ योजना के विरोध में जो है धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया कांग्रेस द्वारा। और जहां पर पूर्व मंत्री और विधायक अशोक अरोड़ा जी, लक्ष्मीकांत शर्मा जी एडवोकेट भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं और तमाम नेतागण और कार्यकर्ता जो है आज मौजूद हैं। और लगातार जो है धरना प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र से। अगली तस्वीरों के साथ बने रहे सुभाष सैनी के साथ। शासन मिलना चाहिए, जिन युवाओं को नौकरियां मिलनी चाहिए, उन युवाओं के साथ ये फौज में भर्ती होना चाहता है, अपने देश के लिए सरहद पर खड़ा होना चाहता है। और ये सरकार उसको कहती है कि 4 साल जानते हैं कि हम आज यहाँ पर डीसी ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। और मैं सरकार से मांग भी रखूंगा कि अग्निपथ योजना को वापस लें और युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई श्याम शर्मा जी। साथियों, युवा वर्ग जो है सरकार बदलने में, किसी भी पार्टी की सरकार को बदलने में युवा वर्ग का बहुत अहम योगदान होता है। पिछली बार भी या उससे पिछली बार भी आज उसी युवा वर्ग के विरोधी निर्णय यह सरकार ले रही है। साथियों, इससे पहले अगले वक्ता आए, जोरदार नारे इस सरकार के इस योजना के खिलाफ आप सभी ने लगाने हैं। अग्निपथ योजना वापस लो, अग्निपथ योजना वापस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, युवा विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी सरकार मुर्दाबाद, केंद्र की भाजपा सरकार मुर्दाबाद, प्रदेश की खट्टर सरकार मुर्दाबाद, गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, भाई अशोक अरोड़ा जिंदाबाद। हमारे बीच में सुभाष चौहान जी हैं, वरिष्ठ हमारे साथी हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आए और अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से समझाने का काम करें। आदरणीय सुभाष चौहान जी। सुबह 10 बजे से 11:30 सभी वक्ताओं ने चर्चा करी। मैं भी 2 बोल कह दूं। ये योजना उन देशों के लिए ठीक है जिन देशों में जनसंख्या कम है। एक प्रस्ताव और पास किया जाए और वो प्रस्ताव यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और तमाम विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वो 100% नेता जो अग्निपथ योजना को देश हित में मानते हैं, देश की सरहदों के लिए अच्छा मानते हैं, नौजवानों के हक में मानते हैं, मैं उन सांसदों से, उन विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे, उसमें ना तो अर्थशास्त्रियों से पूछा गया इस योजना के बारे में और ना व्यापारियों से पूछा गया और ना पब्लिक से पूछा गया। उसका क्या रिजल्ट रहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, ना जाने लोग बेरोजगार हो गए और कितने कारखाने और उद्योग बंद हो गए। अब दूसरी योजना लगाओ आप जीएसटी, उस योजना में भी ना व्यापारियों से पूछा गया भी हम आपके लिए योजना लेकर आ रहे हैं, ये कैसी रहेगी, उसके द्वारा इसका नुकसान। देखिए, आज का जो धरना है ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अग्निपथ योजना के विरोध में जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आई है कि सेना के अंदर जवानों की भर्ती 4-4 साल के लिए की जाए। सेना के जो जवान हैं उनको पेंशन ना दी जाए बल्कि एक मुश्त राशि 10 लाख के रूप में जो निर्धारित वो कर रहे हैं 4 साल के बाद दे दी जाए। उस नीति का विरोध करने के लिए हिंदुस्तान का जो नौजवान है, हिंदुस्तान का जो युवा है वो सड़कों पर है और पूरे देश में इस भर्ती के खिलाफ एक आक्रोश है। बड़ी कमाल की बात ये साहब आती है कि जो लोग आज केंद्र सरकार में बैठे हैं, कल तक वो 1 रैंक 1 पेंशन की बात किया करते थे। आज ना रैंक है ना पेंशन है, सिर्फ एक बात है बेरोजगारी की मार जो इस देश के नौजवान पर पड़ रही है।
उस मार को और ज़्यादा कड़ा कैसे किया जाए, ये नरेंद्र मोदी का एक ऐसा लगता है कि एक जो है उनकी सोच उनकी बन चुकी है कि किस तरीके से इस देश के अंदर नौजवान को, व्यापारी को, कर्मचारी को, दुकानदार को, महिला को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, किस तरीके से देश के आम आदमी के हक पर डाका डाला जाए। किसी भी तरीके से उनका एक ही ध्येय है कि हर चीज़ का निजीकरण करके, देखिए सेना का जो है मामला है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो है जो सेना के मामले में आती है वो भी निजीकरण की एक बू आती है। मुझे कहीं ना कहीं ये मालूम होता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार अंबानी और अडानी साहब को इस देश के उद्योगों में बढ़ावा दे रही है, इस देश की संपत्तियों पे उनकी दखलंदाजी बढ़ रही है लगातार। कहीं ना कहीं जो सेना की ज़मीन है वो भी किसी न किसी तरीके से खुर्द बुर्द करके अंबानी अडानी को दी जाए और इस देश की संपत्ति पर, देश की संप्रभुता पर अंबानी और अडानी का कब्जा हो। और भविष्य में जा करके देखिए तय है कि जब आदमी के पास संपत्ति बढ़ती है, संपदा बढ़ती है, तो उसे उसकी सुरक्षा करने के लिए व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि इसी कड़ी के अंदर कि भविष्य में अंबानी और अडानी की संपत्तियां जो है वो बढ़ने जा रही हैं, उनको बचाने के लिए कुछ सुरक्षा गार्डों की, कुछ चौकीदारों की जरूरत पड़नी है। और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा भी यही है कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। नरेंद्र मोदी जी अंबानी और अडानी के चौकीदार बन के काम कर रही हैं। और जो ये सेना जो 4-4 साल के जो जवान तैयार किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको भी यही काम दिया जाएगा। क्योंकि देखिए 17 से और 22 साल की जो उम्र होती है, 23 साल तक की जो उम्र होती है, हर बच्चे के लिए पढ़ने की उम्र होती है, अपना कैरियर बनाने की उम्र होती है, वो लोग अपना भविष्य बनाते हैं। उस उम्र में जब इन लोगों को सेना के अंदर भर्ती किया जाएगा, देखिए या तो इनको परमानेंट भर्ती करें, पहले भी सेना में 20-20 साल की भर्ती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, उनको पैसा मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है, या तो आप उसमें करें, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पढ़ाई छुड़वा दीजिए। लेकिन 4 साल की नौकरी के लिए, और वो भी उस वक्त, मतलब वो पीरियड कौन सा चुना है जब उनका सबसे बड़ा पढ़ाई का जो टाइम होता है बच्चों का वो होगा, वो पढ़ाई छोड़ करके जाएंगे। 4 साल के बाद जब वो फिर से वापस अपनी दुनिया में लौटेंगे, तब वो 4 साल के बाद क्या करेंगे? पढ़ाई उनकी छूट चुकी है, अगली पढ़ाई वो जारी नहीं रख पाएंगे। और रोजगार के नाम पर आज यहाँ पर हिंदुस्तान में कुछ है ही नहीं है। सरकार कहती है कि उनको 25% जो देंगे वो सेना में भर्ती करेंगे, 100 में से 25, तो 75% का क्या होगा उसका क्या पता, उसका क्या योजना है कि 75% का क्या होगा। अभी हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो भी रोजगार की गारंटी देते हैं। खट्टर साहब से मेरा प्रश्न आपके माध्यम से एक है कि आप उनकी नौकरी की जो गारंटी देते हो, पिछली गारंटी का क्या हुआ कि हरियाणा बेरोजगारी की दर में आज हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है, इनकी रोजगार की गारंटी कौन देगा? तो झूठे फरेबी लोगों का ये झुंड इकट्ठा हुआ है केंद्र में, राज्यों में। ये योजना बिल्कुल, और केवल मैं ये बात नहीं कहता कि सैनिक जो होता है वो केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, देश की सरहदों की रक्षा के लिए काम करता है। जो व्यक्ति 20 साल के लिए सेना में जाता है, हम देखिए 4 दिन किसी परिवार में रहते हैं तभी उस परिवार के प्रति हमारा लगाव होता है। यही सैनिकों का माहौल है। जब वो कुछ दिन सेना में रहते हैं तो उनका सरहदों के साथ और उससे अपने सैन्य टुकड़ी के साथ, रेजिमेंट के साथ एक लगाव होता है। जब उन्हें पहले से ही पता है कि 4 साल के बाद उन्हें वापस आना है और उस 4 साल में से भी 1 साल ट्रेनिंग का निकल जाना है, तो 3 साल के काम के लिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो मन लगा के काम करेगा, जबकि उसको पता है कि 3 साल के बाद वापस जाएगा तो उसको कुछ न पेंशन मिलनी है न कुछ और मिलना है। मजबूरन होगा क्या, जब 4 साल के बाद वो लोग वापस आएंगे तो या तो उन्हें मजबूरन छोटी फैक्ट्रियों में या अंबानी अडानी के गोदामों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी, जो इनके प्लान है। जिन लोगों को वहां काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? उनको हथियारों की ट्रेनिंग मिल चुकी है। अपराध को भी, मेरे समझ में, इससे अपराध को भी हरियाणा के अंदर या पूरे देश में बढ़ावा मिलेगा। तो देश के नौजवान का भविष्य बर्बाद करने की बात है, देश के नौजवान का कैरियर तबाह करने की बात है। और दूसरी बात, मैं एक बात अंत में कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, विधायक और सांसद या दूसरे जो इनके अन्य संगठनों से जुड़े जो नेता हैं, अगर वो समझते हैं कि ये जो योजना है, अग्निवीर योजना है, ये हिंदुस्तान के नौजवान के फायदे के लिए है, राष्ट्र हित में है, तो मैं आपके माध्यम से और आज की जनसभा के माध्यम से भी मैंने कहा है कि मैं अनुरोध करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, सांसदों से, विधायकों से कि वो अपने बच्चों को, जो 17 साल के हो चुके हैं, अपने तमाम बच्चों को अग्निवीर योजना में भेजने का काम करें।
अग्निवीर योजना के तहत सेना में भेजें। उससे होगा क्या, एक तो जो ये लोग आज विरोध कर रहे हैं इनका मुंह बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देशभक्ति साबित करने का बड़ा मौका मिल जाएगा। वो राष्ट्र प्रेमी साबित हो जाएंगे और देश प्रेम की एक उम्दा मिसाल भारतीय जनता पार्टी के लोग बनेंगे। मैं अंत में सिर्फ ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से अनुरोध करता हूँ, आदरणीय मोदी से अनुरोध करता हूँ कि भाई अपनी पार्टी के तमाम सांसदों और विधायकों को और तमाम नेताओं को निर्देश दें कि वो अपने बच्चों को अग्निवीर योजना के तहत सेना में भेजें। तो पता चल जाएगा कितने अग्निवीर जो योजना है वो कितनी राष्ट्र हित में है और कितनी नौजवान के हित में है। देखिए, आज डीसी कार्यालय के सामने राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कॉल आई थी कि अग्निपथ जो योजना है ये फुल सक्षम नहीं है, बच्चों के साथ खिलवाड़ है। आज इसके लिए पूरे देश भर में जिले कार्यालयों पर, एसडीएम ऑफिसों में, सभी जगह प्रदर्शन है पूरे जोरम जोर। और देखो आप, हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं। और अग्निपथ योजना में जो है ये 4 साल की जो नौकरी है ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसको हम सरकार से कहते हैं इसको वापस लें, इसमें ज़्यादा समय ना गंवाएं। क्योंकि जैसे किसान योजना भी तारी थी वो कहते थे उसके अंदर काला क्या है, तो वो भी पूरा ही काला था और वापस लेनी पड़ी। फिर स्कीम मोदी ने खुद वापस अपने आप बयान दिया कि मैं समझाने में कोई, मेरी उसमें भक्ति में ही कोई कमी रह गई। आज भी ऐसी उसकी भक्ति में कमी है। क्यों? बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आज 50,000 बच्चों के जो मतलब कि टेस्ट भी पार कर चुके थे, फार्म से हर तरह से पास थे, वो आज वो वापस कर दिए और दोबारा से 4 साल की स्कीम मल्या का खड़े कर दिए। उनकी एकेडमी के व उनके पेपर के या उनके हॉस्टलों के मतलब माँ बाप ने भी हजारों लाखों रुपये उनके पास बर्बाद किया, बहुत पैसा खर्चा अपने बच्चों के लिए। आज वो एक उसमें पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, या उसके अंदर कोई कैंटीन की सुविधा नहीं है या हेल्थ की कोई सुविधा नहीं। और उसके बाद भी मतलब कि सरकार कहती है बहुत बड़ी योजना ले आए हम। योजना हम इसका खंडन करते हैं और इसका विरोध करते हैं क्योंकि इस स्कीम में कुछ भी नहीं है। देश के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ है और बच्चों को भी थोड़ा अपील करना चाहेंगे, शांतिपूर्ण से आंदोलन करें और इसका विरोध करें, लेकिन कि कोई हिंसा या मतलब कि जैसे कहीं बता करें। कोई में नोटबंदी करी उस टाइम भी इसका खूब दब का विरोध हुआ, क्योंकि वो लोग उसमें गरीबी आदमी बहुत ज़्यादा बैंकों के आगे मरे, लाठियाँ खाई, अपने ही पैसा लेना था उस टाइम भी लाठियाँ। इसका हम डट का विरोध करते हैं और मांग करते हैं ये जो योजना है अग्निपथ योजना बोलते हैं, ये अग्निपथ वीर कर लो, इसको फौरन वापस लिया जाए। और देखिए, जो ये सरकार निकम्मी सरकार इस देश के ऊपर बैठी है, बार बार ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे देश की जनता आहत होती है। पिछले दिनों 3 काले कृषि कानून लाए गए जिनका देश के किसानों ने पुरजोर विरोध किया और लगभग 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, जिसमें 700 किसान शहीद हुए। 700 किसानों की शहादत लेने के बाद इस सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया है और एक कमेटी बनाने का जो फैसला लिया था कि हम किसानों को MSP देंगे, उसके ऊपर दोबारा से कोई चर्चा इस सरकार ने नहीं की। और पूरे देश के अंदर अब ये जो विरोध प्रदर्शन अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहा है, ये योजना भी बिल्कुल सरासर गलत, ज़बरदस्ती हमारे देश के युवाओं के ऊपर थोपी जा रही है। इस योजना से ना तो देश के किसी युवा को कोई लाभ होगा और ना ही देश को कोई लाभ होगा, जब बल्कि देश की सुरक्षा को इस योजना से खतरा है। क्योंकि हमारे देश का युवा इस देश के लिए मर मिटने का मादा रखता है, अपने अंदर मादा रखता है। और हमारे देश की जो सैनिक हैं, तीनों सेनाएं, चाहे जल सेना, वायु सेना या थल सेना, वर्ल्ड में नंबर 1 सेना हमारी है। और इस योजना से हमारी सेना का मनोबल भी टूटेगा और कमज़ोर भी होगी और देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को भी इससे खतरा है। जैसे कि 4 साल के लिए योजना है, इसमें टाइम पीरियड 9 महीने की ट्रेनिंग, फर्स्ट टाइम 30,000 रुपये सैलरी, फिर उसके बाद 35,000, 40,000 जो भी इन्होंने क्राइटेरिया इसके अंदर लागू किया है, उसके लिए जो देश का युवा है वो देश की सुरक्षा करने के लिए वह नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि वो यही सोचेगा 3 साल के बाद यार तूने अपने घर चला जाना है, क्या लेना। वो इससे मतलब देश की सुरक्षा करने से भी टलेगा।
क्योंकि देश के जो सैनिक है उसके लिए तो एक स्थायी योजना होनी चाहिए। 15 साल की उम्र उसमें जो पहले की सरकारों ने निर्धारित किया वो बड़ी बढ़िया 15 साल के लिए वो अपनी सर्विस करे, उसके रिटायरमेंट के बाद उसका अपनी पेंशन घर आए। बल्कि ये निकम्मी सरकार तो उनकी पेंशन जो योजना है पुरानी उसको भी बंद करने जा रही है। और कई कर्मचारियों की जैसे जो अब नई भर्तियां हरियाणा के अंदर चल रही है, देश के अंदर चल रही है, उसमें हरियाणा के अंदर जैसे इन्होंने जो पुरानी पेंशन योजना उसको बंद कर दिया। राजस्थान की सरकार ने उसको दोबारा लागू किया, इनकी बीजेपी की सरकार आई थी उसने बंद किया। तो मैं नहीं मानता ये सरकार कोई ठीक ढंग का काम कर रही है। और मैं देश के युवाओं से अपील करूंगा, प्रदर्शन अगर देश के अंदर करना है तो वो शांति प्रिय प्रदर्शन करें, ना कि दंगा फसाद करें। इसे हमारे देश की भी हम देश के सिपाही हैं, सच्चे सिपाही, हम इस देश के लिए लड़ मरने मिटने का मादा रखते हैं। देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, शांति प्रिय प्रदर्शन करें, अपनी जान को जोखिम में न डालें। और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने, जिला स्तर पर, हल्का स्तर पर इस अग्निपथ योजना का विरोध करती है। धन्यवाद। राजेश बारणा, जिला परिषद प्रतिनिधि।